अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटाबेसेस की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेटाबेस का डिज़ाइन क्या होता है और डेटाबेसेस किस तरीके से डिज़ाइन की जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कि डेटाबेसेस की मदद से हम कुछ ऐसी किस्म की इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं जिसकी मदद से हमने कुछ टाइमली डिसीजन लेते हैं या अपने बिजनेस के कुछ इंपॉर्टेंट किस्म के डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें अपना जो डाटा है वो अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड चाहिए होता है ताकि हम उससे प्रॉपर या एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। चूँकि हमें डाटा एक्यूरेट और प्रॉपर यानी मेंटेन डाटा चाहिए होता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ किस वजह से पॉसिबल होता है कि अगर हम डेटाबेसेस को अच्छे तरीके से डिज़ाइन करें। ठीक है, जैसा कि हम रियल लाइफ में स्प्रेडशीट यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप की डेटाबेस प्रोग्राम यूज़ करते हैं जिनके अंदर डेटा मॉडलिंग या डेटाबेस डिज़ाइन वगैरह की किल्लत होती है या कमी होती है। ठीक है, यानी अगर आप कोई यूज़ कर रहे हैं, कोई डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं, तो इसकी मदद से हमें कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसकी मदद से हमें प्रॉब्लम आएंगी कि हम एक्यूरेट हमें डेटा नहीं मिलेगा, डेटा के अंदर रिडंडेंसीज होंगी, यानी डेटा कहीं और शो हो रहा होगा, एक कॉपी में कहीं कुछ और शो हो रहा होगा तो किसी और कॉपी में कुछ और शो होगा। यानी हम कभी डेटा को अपडेट करेंगे तो एक जगह पर अपडेट हो जाएगा तो दूसरी जगह पर शायद हम भूल जाएं, क्योंकि एक डेटा कई जगह पर हो सकता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये तो थी कि हम डेटा को किस तरीके से स्टोर करते हैं। ठीक है, यानी डेटाबेस डिज़ाइन क्यों ज़रूरत होता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसकी एक बेहतरीन मिसाल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप किसी स्कूल का विज़िट करें और उसके यानी जो स्टूडेंट्स अफेयर का डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ स्टूडेंट्स के डेटा होते हैं, तो शायद आप वहाँ जाकर देखें तो एक ही टेबल होगा जिसके अंदर स्टूडेंट्स का भी डेटा होगा, फैकल्टी का भी होगा, क्लासेस का भी होगा। ठीक है, तो यानी हर चीज़ नैरो व्यू की वजह से एक ही टेबल के अंदर होगी। ठीक है, तो ऐसे 2D टेबल जो कि मैं अभी थोड़ी देर तक आपको दिखाऊंगा भी, तो ये एक पुअर डेटाबेस डिज़ाइन का एक अमली नमूना होते हैं। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो सिंगल 2D टेबल, ठीक है, 2 डायमेंशनल टेबल, ये एक डेटाबेस डिज़ाइन की एक बुरी चॉइस होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डेटाबेस डिज़ाइन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डेटाबेस डिज़ाइन क्या है, जिसके बारे में हम इतनी खूबियाँ पेश कर रहे हैं, वो एक्चुअली चीज़ है क्या। तो दोस्तों, डेटाबेस डिज़ाइन एक्चुअली ऐसी एक्टिविटीज़ पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, जो कि डेटाबेस के जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके डिज़ाइन पर मुश्तमिल होती हैं। ठीक है, जो कि इस चीज़ पर फोकस करती हैं कि हमारे डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होगा और ये किस तरीके से हमारे यूज़र डेटा को स्टोर भी करेगा और मैनेज भी करेगा। ठीक है, तो अमूमन हम लोग देखते हैं कि कोई बंदा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस देखता है, उसके अंदर डेटाबेस बनाना शुरू कर देता है या कोई डेटाबेस करना शुरू कर देता है। तो डेटाबेस बनाना कोई बड़ा कमाल नहीं है। ठीक है, डेटाबेस ऐसी डेटाबेस बनाना जो कि तमाम यूज़र की तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे, वो कमाल है। ठीक है, और ये इस तरीके से नहीं होती, बल्कि इसके लिए हमें इसको प्रॉपर्ली या केयरफुली डिज़ाइन करना पड़ता है। यानी इस तरीके से नहीं है कि हम डेटाबेस बनाना शुरू हो गए तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी, बल्कि हम अगर पहले से प्लान नहीं करेंगे तो शायद हमारी डेटाबेस यानी तमाम यूज़र की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेगी। अगर हम पहले से डेटाबेस के डिज़ाइन को केयरफुली प्लान करेंगे तो हमें ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है, तो डेटाबेस डिज़ाइन सबसे बुनियादी चीज़ है। जिस तरीके से हमारे मकान की बुनियादें होती हैं जिनके ऊपर हमारा मकान बनता है, तो डेटाबेस डिज़ाइन डेटाबेस की बुनियाद है। अगर हम इसके बारे में अगर हम इस पर अटेंशन नहीं देंगे तो हम कभी भी डेटाबेस अच्छी नहीं बना सकेंगे। तो इसलिए हमारा जो पूरा ये जो कोर्स है, इसके अंदर मैं डेटाबेस डिज़ाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा, बहुत ज़्यादा यानी ज़ोर डालूँगा। ठीक है, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अगर एक अच्छा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है या अच्छा डीबीए है यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, वो कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता अगर हमारी डेटाबेस अच्छे तरीके से या अच्छे तरीके से डिज़ाइन नहीं हुई या बुरी तरह डिज़ाइन हुई पड़ी है। ठीक है, यानी एक अच्छा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी एक बुरी तरह डिज़ाइन की डेटाबेस के ऊपर भी बुरा काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, और अगर एक अच्छी तरीके से डिज़ाइन डेटाबेस है तो शायद एक थका हुआ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छी तरीके से उसके ऊपर काम कर सकता है। यानी किसी भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या डेटाबेस की जो कामयाबी है वो एक अच्छे डेटाबेस के अच्छे डिज़ाइन पर मुनहसर है। ठीक है, अगर अच्छा डिज़ाइन होगा तो तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, अगर अच्छा डिज़ाइन नहीं होगा तो शायद तमाम जो हमारे ऑपरेशन है वो
यानी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं होंगे। उसकी दूसरी वजह यह है कि जैसा कि मैं काफ़ी सारी वीडियोस में कहता आया हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी डिपार्टमेंट का जो डेटा होता है वो उसका एक की एसेट होता है, यानी एक क्रूशल एसेट होता है, एक बड़ा अहम जुज़्व होता है, ठीक है, जो कि कस्टमर्स का डेटा हो सकता है, एम्प्लॉयज़ का डेटा हो सकता है, ऑर्डर्स का डेटा हो सकता है, रसीदों वगैरह का डेटा हो सकता है, ठीक है, इन्वेंट्री का डेटा हो सकता है। ये सारा किसी भी बिज़नेस की सर्वाइवल के लिए और उसके फ्यूचर सक्सेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी इसके बगैर कोई बिज़नेस काम कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ना सिर्फ इसलिए कि हमें इस डेटा की मदद से डिसीजन जनरेट करना होता है, बल्कि इनकी सिक्योरिटी भी इनको सिक्योर ना करना या इनको प्रॉपर्ली मैनेज ना करना हमें लीगल कॉन्सिक्वेंसेस की भी तरफ भी ले जाता है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि हमें जो डेटा है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और की किस्म का एसेट होता है, ठीक है, जिसकी मदद से हम अपनी प्लानिंग वगैरह सारा कुछ करते हैं, ठीक है, और इसकी मदद से हम अपनी ग्रोथ और परफॉर्मेंस इंडिकेटर को भी प्लान करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, प्लान्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो जो इस वजह से मैं कहता हूँ कि हमारा जो डाटा है उसको लाइटली या केयरलेसली हैंडल नहीं करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो या मैं इसके साथ साथ आप लोगों को बताता चलूँ कि जैसा कि हम अमूमन अपने जो पैसे हैं, ठीक है, या माली वसाइल होते हैं उनको बड़े प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं, ठीक है, बड़ी प्लानिंग से यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमें जो हमारा डेटाबेस का डेटा है उसको भी प्रॉपर्ली प्लान करना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से चौंक नहीं देना चाहिए, बल्कि हमारा डेटा चूँ भी हमारे टाइम और पैसे की तरह एक एसेट है, तो हमें इसे भी प्रॉपर्ली इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैं जो पहले भी एक बात करता हूँ कि आजकल के बहुत सारे मॉडर्न डेटाबेसेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ने इस तरह किया कि डेटाबेस क्रिएट करने के लिए बड़े सिंपल इंटरफेसेस, बड़ी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं। तो कुछ ओवर कॉन्फिडेंट यूज़र होते हैं जो कि कुछ डेटाबेसेस बनाते हैं, ठीक है, और वो उसकी प्रॉपर्ली यानी नहीं करते, यानी प्रॉपर्ली प्लानिंग नहीं करते या डेटाबेस के डिज़ाइन का ऊपर तवज्जो नहीं देते। तो इस तरह की डेटाबेसेस जो कि प्रॉपर डिज़ाइन के बगैर या प्रॉपर डिज़ाइन के बगैर बनाई गई होती हैं, तो उनकी वजह से बहुत सारे हमें फॉल्ट्स नज़र आते हैं, ठीक है। और कभी कभार तो इस तरह की डेटाबेसेस के अंदर बहुत सिंपल किस्म के स्ट्रक्चर जनरेट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो सिंपल किस्म के स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि हमारे सिंपल किस्म के स्ट्रक्चर इतने सिंपल होते हैं कि वो रियल लाइफ के जो बिजनेस सिचुएशंस हैं उनकी कम्प्लेक्सिटीज़ या उनकी पेचीदगियों को भी हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो हमारी डेटाबेस है जिनको जो प्रॉपर्ली डिज़ाइन नहीं हुई पड़ी होती, ठीक है, तो उसकी वजह से हमें इनकम्प्लीट और एरर वाला डाटा हमें यानी फॉल्टी डाटा हमें हमारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, यानी हमारी जो डेटाबेस बगैर डिज़ाइन के बगैर बनी होती हैं, ठीक है, तो उनकी मदद से हमारा जो डेटा होता है वो ना सिर्फ इनकम्प्लीट होता है बल्कि उसकी मदद से हमारे एरर्स भी प्रोड्यूस होते हैं या उनके अंदर एक्यूरेसी नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो डेटाबेस का डिज़ाइन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी मैं आप लोगों को, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता रहा था कि एक डेटाबेस है, ठीक है, अमूमन आप स्कूल के देखते होंगे कि एक टेबल के अंदर सारा डेटा मौजूद होता है। तो वो इस तरह का मैं टेबल आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखें, एक टेबल है, उसके ऊपर आईडी है, रोल नंबर है, नाम है और उसके एडमिशन की डेट है, उसने कौन कौन से सब्जेक्ट में एनरोल किया हुआ है ख़ुद को, तो वो भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन 14-15 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक स्टूडेंट है की आईडी है, ठीक है, जो कि 1 2 3 4 वगैरह वगैरह मैंने रख दिया, खैर कोई। उसके बाद रोल नंबर है, ठीक है, उसके बाद उसका नाम है, उसके बाद किस डेट को एडमिशन लिया, उस पहला सब्जेक्ट जो उसने रखा हुआ है, ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट और तीसरा सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स और कोर्सेज दोनों का डेटा है, यानी सब्जेक्ट्स जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स थे, यहाँ कुछ ऐसे शहजादे भी हैं या स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किसी कोर्स में अपने आप को एनरोल नहीं किया हुआ है। जैसे ये BS 101 के 5 नंबर पर है, ठीक है, इसने किसी कोर्स में भी एनरोल नहीं किया हुआ है। इसके साथ साथ 12 पे भी देख सकते हैं, 14 पर भी देख सकते हैं और 15 पर भी देख सकते हैं कि इन स्टूडेंट ने कहीं भी अपने आप को एनरोल नहीं किया हुआ। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ने एक से ज़्यादा कोर्सेज में अपने आप को एनरोल किया हुआ है, जैसे 1 2 3, यानी पहले 3 हो गए,
ठीक है, जिन्होंने एक से ज़्यादा कोर्सेज़ में अपने आप को एनरोल किया हुआ है। इसके अलावा हम चले जाते हैं 11 नंबर सीरियल पर भी ऐसे है और 13 नंबर सीरियल पर भी ऐसी ही है। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ कोर्सेज़ हैं, ठीक है, जैसे कि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये बहुत सारे लोगों ने लिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी जगह पर आप देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा। ठीक है, ठीक है, तो जैसे ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, और ये डेटाबेस मैनिपुलेशन सिस्टम किसी और नाम से स्टोर हुआ पड़ा है, तो ये भी है। ठीक है, यानी ये डेटाबेसेस का ये देखें काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे मल्टीपल कोर्सेज में यानी अपने आप को एनरोल किया हुआ है। ठीक, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर लिया हुआ है। इस तरीके से वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है, ये देख सकते हैं 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से यानी काफ़ी जगह पर वो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने वेब डिज़ाइन में भी एडमिशन लिया हुआ है। इसी तरीके से हमारा जो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है, ये देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, उन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इनके अंदर भी एनरोल किया हुआ है। ठीक है, यानी तो इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि कुछ कोर्सेज़ हैं, ठीक है, जिनको अंदर किसी ने खुद को एनरोल भी नहीं किया हुआ, जैसे कि डेटा वेयर हाउसिंग है। ठीक है, किसी स्टूडेंट ने अपने आप को एनरोल नहीं किया हुआ है, इसकी सिर्फ बका के लिए हमने ये लाइन बनाई हुई है। ठीक है, उसके अलावा हमारे कंप्यूटर नेटवर्क हैं, ठीक है, किसी ने एनरोल नहीं किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ में ये चीज़ भी आप देख सकते हैं कि कुछ कोर्सेज में तो स्टूडेंट्स ने अपने आप को एनरोल किया हुआ, कुछ के अंदर नहीं किया हुआ। ठीक है, तो इसके साथ साथ तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमें किसी स्टूडेंट्स का लास्ट नेम जैसे बैरी, नैश, कैमरन, डेविडसन वगैरह वगैरह, ठीक है, अगर हमें इनको अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट करना हो या हमने इन्हें करना हो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आना हो, तो आप देख सकते हैं कि हम अल्फ़ाबेटिकली लास्ट नेम से हमें करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हमें शायद मैन्युअली डेटा को करना पड़े, हम कोई फ़िल्टर वगैरह या कुछ इस तरह का काम नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि एक ही नाम के अंदर फर्स्ट नेम और सेकंड नेम मर्ज हुए पड़े हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये भी करना मुश्किल है। ठीक है, तो इसके साथ साथ तो हमें एक और प्रॉब्लम आती है कि हमने देखना है कि जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर कितने स्टूडेंट एनरोल हैं, तो शायद हमें अगर 1000 रिकॉर्ड है तो हमें 1000 को 1 बाय 1 शायद काउंट करना पड़े, तो ये काउंट करना भी बड़ा मुश्किल होता है। उनको हम काउंट भी करते जाएंगे, साथ साथ ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पहले हमने देखा है कि काफ़ी जगह पर डिफरेंट नाम से आया हुआ है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनिपुलेशन सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी अगर जो तरीके डेटाबेस नहीं होगी या इस तरह की एक्सेल की शीटें या कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी, स्प्रेडशीट्स वगैरह, तो उसके अंदर अमूमन हमें ये प्रॉब्लम्स आएगी कि हम एक ही नाम एक ही चीज़ का नाम डिफरेंट जगह पर डिफरेंट लिखते जाएँ, तो ये नहीं, हमें बाद में अगर काउंट करना भी पड़ जाए तो शायद हमें एक्यूरेट रिजल्ट ना ले मिले। ठीक है, और इसके साथ साथ इसकी एक लिमिटेशन ये है कि ये चौथे, पाँचवें और छठे नंबर पर या किसी और नंबर पर, मतलब स्पेशली ये 13वें नंबर पर एक हमारा है। ठीक है, ठीक है, और ये देखें 3 में तो एनरोल हो चुका है। ठीक है, उसके बाद अगर उसने चौथे, पाँचवें या छठे सब्जेक्ट के अंदर एनरोल होना तो वो क्या करेगा, तो इसके लिए हमें पूरे स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो लिमिटेशन हैं वो हम डेटाबेसेस की मदद से बड़ी इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें टेबल्स के अंदर कर रहे हैं तो हमारे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक अच्छी डेटाबेस डिज़ाइन अच्छा डेटाबेस डिज़ाइन कैसे होता है, यानी इसी टेबल को लेकर हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसका तरीकाकार ये है कि हमने इस टेबल को, एक टेबल को हमने 3 टेबल्स के अंदर मर्ज कर लिया है। ठीक है, या स्प्लिट कर लिया, सॉरी, यानी हमने 3 टेबल्स के अंदर इसको डिवाइड कर लिया है। ठीक है, पहला टेबल हमने बनाया स्टूडेंट्स का, जिसके अंदर हमने स्टूडेंट का रोल नंबर, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हमने स्प्लिट कर दिया, उसके बाद एडमिशन डेट डाल दी है। तो इस तरीके से हमने एक स्टूडेंट्स का टेबल बना दिया। अब हम इस लास्ट नेम से अगर हमें इसे करना पड़े, सॉर्ट आउट करना पड़े, ठीक है, तो हम बड़े इजीली कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने एक और टेबल बनाया सब्जेक्ट्स का। ठीक है, उसके अंदर हमने सारे सब्जेक्ट्स डाल दिए हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स के अंदर हमने लिख दिया है कि कौन सा सब्जेक्ट है, उसकी नाम क्या है, ठीक है, और उसके सब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने लिख दी हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमें बार बार ये चीज़ें लिखनी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, सिर्फ हम उसको उसका कोड दे देंगे कि इस स्टूडेंट को ये वाला कोर्स कोड दे दीजिएगा। जिस तरीके से आप लोग यूनिवर्सिटियों में कोर्स लेते हैं तो आपको कोर्स कोड दिए जाते हैं। ठीक है, तो तो इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कि
डेटाबेस का जो मेन टेबल है जिसके अंदर ये एनरोलमेंट वगैरह एनरोल्ड का टेबल है जिसके अंदर हम एनरोलमेंट वगैरह लिख सकते हैं, तो उसके अंदर देख सकते हैं हमने रोल नंबर लिखा है, ठीक है, BS123, ठीक है। हमें ये चीज़ें हमारे स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर पड़ी हुई हैं, यानी हमें बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सब्जेक्ट 1 है, ठीक है, ठीक है, यानी हमें सिर्फ कोर्स की आईडी लिखनी है, ठीक है, यानी A1612 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI या कुछ इस तरीके से नाम हमारे बार बार चेंज नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ हम कोड लिखेंगे। इस तरीके से हमारी वो जो हमारा एक कोर्स के डिफरेंट नाम आ रहे थे या मिस स्पेलिंग आ रही थी वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। अब सिर्फ हम कोर्स कोड को फ़िल्टर मारेंगे कितने हैं, तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि कितने कोर्स कोड हैं, काउंट हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास सब्जेक्ट 2 है, सब्जेक्ट 3 है, यानी इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हम इजीली ना सिर्फ अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, व्यू और रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है, यानी हमें इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी पड़ती स्ट्रक्चर में, ठीक है। और इसके अलावा हमने अगर कोई और टैब कोर्स ऐड करना है तो हमें इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है अच्छे डेटाबेस डिज़ाइन का कि हम तीनों चीज़ों को अलग अलग कर दें, ठीक है। तो अगर आप डेटाबेसेस के अंदर काम कर रहे हैं तो ये चीज़ें बड़ी इजी हो जाएंगी, ठीक है, और हमें ये प्रॉब्लम जो के डेटा के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमने देखा है कि एक अच्छे डेटाबेस डिज़ाइन को हमने किस तरीके से इस तरह के टेबल को, ठीक है, हमने एक प्रॉपर अच्छे से टेबल या अच्छे से डिज़ाइन कर लिया है। तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अच्छी प्रैक्टिसेस कौन सी होती हैं कि हम अपने डेटाबेसेस को किस तरीके से अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमें स्टेप होता है कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारी जो डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हैं वो उसका यूज़ क्या होना है, ठीक है, यानी उसके हमने किस काम के लिए यूज़ करना है, ठीक है। अगर हम हमें एक्यूरेट, कंसिस्टेंट और ऑपरेशनल स्पीड का डेटा चाहिए तो हम उसके लिए एक्यूरेट, कंसिस्टेंट डेटा और ऑपरेशनल स्पीड चाहिए तो उसके लिए हम ट्रांजैक्शनल डेटाबेस यूज़ करेंगे। अगर हमने उसके अंदर हिस्टोरिकल या एग्रीगेटेड डेटा डालना है, यानी हमने फोरकास्ट वगैरह करनी है, तो हमने डेटा वेयर हाउस, और अगर सेंट्रल किस्म की आपने डेटाबेस यूज़ करनी है, यानी एक ही डेटाबेस, ठीक है, डिफरेंट कंसोल्स पे यूज़ करें तो उसके लिए सेंट्रल, लेकिन अगर आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सिंगल मल्टी यूज़र का भी एक कंपैरिजन हो सकता है कि सिंगल यूज़र के लिए सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र है तो उनके लिए मल्टी यूज़र डेटाबेस आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डेटाबेस डिज़ाइन एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम इस तरह कर देते हैं कि इंटीग्रेटेड डेटा से डेटा को उसके अपने टेबल्स के अंदर लेकर आते हैं, जैसे कि हमने किया है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, उसकी मदद से हमें डेटा अच्छी तरीके से डेटा मैनेज हो जाता है, डेटा हमारा एक्यूरेट होता है और हमें वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो अगर हमारा डेटा अच्छी तरीके से डिज़ाइन नहीं हुआ था तो उसके अंदर हमें एरर्स आते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से हमें डिज़ाइन के पुअर डिज़ाइन के प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, और जिसकी मदद से जब डिज़ाइन में प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाती है, ठीक है। तो डेटाबेस डिज़ाइन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ठीक है, कि यानी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको हम कभी भी किसी सूरत में भी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, मिस्टेक से भी इसे इग्नोर नहीं कर सकते। यानी हमें सबसे ज़्यादा जो अपने कोर्स के अंदर कवर करना, फोकस करना चाहिए वो डेटाबेस के डिज़ाइन पर है कि हमारी डेटाबेस किस तरीके से डिज़ाइन होगी। अगर हमारी डेटाबेस अच्छे तरीके से डिज़ाइन होगी तो हमारी डेटाबेस अच्छी चलेगी, अगर हमारी डेटाबेस अच्छी तरीके से डिज़ाइन नहीं है तो हमारी डेटाबेस फ्लॉप है या फेलियर है। तो दोस्तों ये कंसेप्ट था डेटाबेस डिज़ाइन का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा मॉडल्स पे थोड़ी सी बात करेंगे कि डेटा मॉडल्स क्या होते हैं और उनकी एवोल्यूशन क्या होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक, बल्कि डेटा मॉडल से भी पहले हम इस तरह कर लेंगे कि डेटाबेस टाइप या फाइल सिस्टम पर थोड़ी सी बात कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।